सम्मानीय कृषक भाइयों नमस्कार। क्योंकि उत्तर प्रदेश में खतौनी के निर्माण का एवं अंश निर्धारण का कार्य शुरू हो चुका है, तो इसी से संबंधित जानकारी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ अपने दूसरे वीडियो में। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित। ये जानने के लिए कि आपकी खतौनी कब बनेगी, तो सबसे पहले यदि आपके पास खतौनी की नकल है तो उसे देखें, नहीं तो अपने मोबाइल पर नेट खोल के उसमें यूपी भूलेख हिंदी में या इंग्लिश में कैसे भी लिख दें तो ये देखो, ये आपकी साइट खुल के आ जाएगी। इसमें ये कोरोना के प्रति प्रचार दिया है तो उसे हटाना पड़ेगा। उसके बाद ये इसमें खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कैप्चा मांगेगा। तो कैप्चा जो है आप भरें, इसमें ये सबमिट कर दें इसे। अब ये देखो गांव की लिस्ट आ गई। पहले जनपद में जनपद अपना सेलेक्ट कर लें, उसके बाद अपनी तहसील सेलेक्ट कर लें, उसके बाद अपना गांव या तो ऐसे ही सेलेक्ट कर लें, नहीं तो गांव का पहला अक्षर नाम का दाब देंगे तो ये उसी नाम के सभी गांव छटके आ जाएंगे। जैसे मैंने आ दाबा तो उस पर हमारे ये छटके आ गए। मैं पहले ही गांव अकबरपुर ये ले लिया। इसमें आपको जैसे अपना खेत नंबर यदि पता है तो ये गाटर नंबर पर सेलेक्ट कर देंगे, अपना पता हुआ खेत डाल देंगे। यदि खाता पता है तो खाता नंबर पर सेलेक्ट करके डाल देंगे, नहीं तो नाम के द्वारा बता देंगे। ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है तो उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उससे आप जो है देखना सीख जाएंगे। अब मैंने जैसे गाटा खेत नंबर मुझे पता है, खेत नंबर खसरा या गाटा एक ही चीज़ है, तो मैंने मान लो मेरा 12 नंबर खेत है, मैंने 12 डाल दिया, खोजें दावा। इस पे ये खाता नंबर भी मेरा इसमें देखो 12 ही आ गया, तो उद्धड़ खोल लिया ये मैंने इसमें यहाँ। अब इसमें कैप्चा जो कंटिन्यू कर दें, कैप्चा सही भरा है तो ये आगे खुल जाएगी, अदरवाइज दोबारा कैप्चा वो देगा। तो अब ये जैसे मेरी खतौनी खुल गई। अब यहाँ से आप देखें कि ये पहली लाइन है उसमें ग्राम का नाम, तहसील, जनपद और ये फसली वर्ष शब्द लिखा हुआ है। फसली वर्ष 14 से 22 से 14 से 27। तो इसी पर आपको आज गौर करना है कि ये इस साल जो खतौनी बनेगी तो वो 1 जुलाई से 1428 फसली शुरू होगा। तो इस 14 से 28 फसली में जो खतौनी बननी है वो इस साल बनेगी। तो उसके लिए 14 से 28 में कौन सी बनेगी, जो 14 से 27 में समाप्त हो रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये खतौनी खोली है, इसमें ये 14 से 22 से 14 से 27 फसली तक की है, तो ये 14 से 27 में समाप्त हो जाएगी, तो 14 से 28 में ये नई बनेगी। इसका मतलब ये खतौनी इस साल नई बनेगी। ऐसे ही मैं और एक आध खतौनी दिखा रहा हूँ आपको। और मैंने ये गांव की खोली है, सुल्तानपुर कला ये गांव है, पहले अकबरपुर खोला था। ये भी 1422 से 1427 है, तो ये 1427 तक चलेगी। इसका मतलब 1428 में ये बनेगी और 1 जुलाई से इस बार 1428 शुरू हो रही, लिहाजा ये खतौनी इस साल बनेगी। और गांव खोलते, एक गांव और खोला, ये कुनैया, तहसील इटावा, जनपद इटावा, फसली वर्ष 14 से 23 से 14 से 28 फसली। इसका मतलब ये खतौनी 14 से 28 फसली तक चालू रहेगी और 14 से 29 में नई बनेगी, क्योंकि खतौनी की अवधि होती है 6 वर्ष। तो ये 1423 में बनी, 24, 25, 26, 27 और 14 से 28 तक ये चलेगी। ऐसे 6 वर्ष एक खतौनी चलती है। तो ये खतौनी इसका मतलब अगली वर्ष बनेगी। ऐसे ही में जो है खतौनी जैसे 6 वर्ष खतौनी चलेंगी, तो अभी वर्तमान में 6 अलग अलग साल की खतौनी जो चल रही हैं वो मैं डाल रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ये 14 से 22 से 27 फसली चल रही है, 14 से 28 में बनेगी, इसका मतलब इस साल बनेगी। फिर दूसरी कुछ खतौनी चल रही 14 से 23 से 14 से 28 फसली, ये 14 से 29 में बनेंगी, इसका मतलब ये अगली साल बनेंगी। फिर 14 से 24 से 14 से 29 कुछ पे लिखा होगा तो वो 14 से 30 में बनेगी। कुछ खतौनी जब ग्राम खोलेंगे तो ऊपर जो पहली लाइन में मैंने बताया था वहाँ 14 से 25 से 14 से 30 फसली लिखा होगा, वो 14 से 31 में बनेंगी। और कुछ पे 14 से 26 से 14 से 31 फसली लिखा होगा,
वो 14 से 32 में बनेंगी। और जो पिछली साल बनी थी, क्योंकि इस साल ये 1 जुलाई से 14 से 28 शुरू हो रहा है, तो पिछली साल जो बनी थी वो 14 से 27 में बनी थी, तो वो 14 से 27 में बनी और 6 साल चलनी है, तो जैसे 33 तक ऐसे 6 साल हो जाएंगे, तो सन 14 से 33 फसली में वो बनेंगी। इस तरह आप जान सकते हैं कि आपकी खतौनी किस वर्ष बनेगी। फसली वर्ष लिखा है, तो जहाँ पर फसली वर्ष 14 से 22 से लिखा है, 14 से 22 से 14 से 27, वो खतौनी इस वर्ष बनेंगी 14 से 28 फसली में। अब इस मेरा वीडियो बनाने का ये भी था कि आपको बताऊं खतौनी कब बनेगी। और महत्वपूर्ण एक कार्य है ये वीडियो बनाने का, वो ये कि खतौनी बनने के टाइम किसान को क्यों सजग रहना है, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये क्यों खतौनी बनने के टाइम अब खतौनी में अंश भी पड़ता है। इसके लिए संबंधित लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल जिनकी खतौनी इस साल बनेगी, वो किसान से भी संपर्क करेंगे। तो उसके लिए यूपी गवर्नमेंट एक रोस्टर जारी करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि खतौनी बनने के लिए क्या है कि जनपद में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद के राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों सह खातेदारों के अंश निर्धारित सूचना का प्रकाशन किया जाना। सबसे पहले एक सूचना प्रकाशित होती है कि इस जनपद में इतनी खतौनियाँ बननी हैं। तो ये सूचना प्रकाशन की अवधि 15 जून से 30 जून तक होती है। तो ये सभी जनपदों का प्रकाशन लगभग हो चुका है। कुछ एक जनपदों में कोई टेक्निकल त्रुटि की वजह से रह गया है, लेकिन वो 1 आध दिन में हो जाएगा। आज जैसे 5 तारीख है, 5 जुलाई, तो 1 आध दिन में वो लगभग समाप्त हो जाएगा। अब उसका अगला स्टेप क्या है कि खतौनी में दर्ज खातेदार सह खातेदार के खातावार एवं गाटावार नंबर को प्रारंभिक रूप से सह खातेदार एवं राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा खापू-2 प्रपत्र में भरना। तो ये क्या है कि ये वास्तव में लेखपाल द्वारा खतौनी बनाई जाती है। इसमें जो खतौनी पुरानी खतौनी जो इस समय चल रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो आदेश हुए होते हैं 6 साल के अंतर्गत, जैसे ये आदेश है कि विक्रेता श्याम सिंह ने विद्याकांत को अपनी ज़मीन में 139.40 वर्ग मीटर विक्रय किया है। तो ये अब जब खतौनी बनेगी तो इसमें ये विक्रेता श्याम सिंह के साथ विद्याकांत तो सम्मिलित होंगे। तो ये खतौनी के दूसरे कॉलम में क्रेता जो विद्याकांत है वो भी आ जाएंगे, और श्याम सिंह ने पूरा नहीं बेचा इसलिए श्याम सिंह भी आ रहेंगे। ऐसे ये जो आखिरी 7 से 12 कॉलम में जो आदेश होते हैं उनका अनुपालन कर दिया जाता है, और ये आदेश यहाँ से हट जाएंगे। और इसमें जो नए खातेदार जुड़ने हैं वो खाता कॉलम 2 में जुड़ जाएंगे, और जिन्होंने संपूर्ण भाग अपना बेच दिया वो कॉलम 2 से हट जाएंगे, या जो मृतक हो गए जिनके वारिस अंकित हो गए तो वो मृतक हट जाएंगे और वारिस यहाँ कॉलम 2 में अंकित हो जाएंगे। तो ये आपका जो है 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ये काम होना है। 1 जुलाई से 31 अगस्त के बाद जब ये खापू-2 तैयार हो जाएगा तो 1 सितंबर से और 30 सितंबर तक इनका जो है अंश भरने का कार्य चलेगा। तो ये अंश भरने के लिए लेखपाल राजस्व निरीक्षक समस्त खातेदारों और सह खातेदारों को आरसी प्रपत्र 8 से नोटिस जारी करेंगे। ये नोटिस जो है सभी किसानों के पास पहुंचेंगे। होता क्या है कि जो गांव में किसान रह रहे हैं उन पर तो नोटिस पहुंच सकता है, एक लेखपाल का ये ग्राम, और जो जिनकी ज़मीन दूसरे राजस्व ग्राम में है, अब वो वास्तव में रह कहीं और रहे हैं, तो वहाँ नोटिस पहुंचना लगभग असंभव सा हो जाता है। न तो उसका इस वास्तविक मकान नंबर वगैरह पता होता है, और न वो किस शहर में रह रहे हैं ये पता होता है, तो समय से नोटिस नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यदि आप अपनी खतौनी अपने मोबाइल पर ही देख के जान जाएंगे कि हमारी खतौनी बन रही है, तो वो व्यक्तिगत रूप से लेखपाल से फ़ोन के द्वारा या गांव में प्रधान वगैरह से संपर्क कर सकते हैं, जिससे उनका अंश सही से पड़ सके। इसके लिए आपको ये समय अवधि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक दी गई है।
उसके बाद जब ये नोटिस प्राप्ति हो जाएगी तो काश्तकार अपने यदि अंश सही भरा है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि अंश गलत भरा है तो उसके खिलाफ जो है अपना प्रमाण सहित दावा जो प्रस्तुत करेंगे कि ये अंश गलत भर गया, त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया, इससे सही किया जाए, तो अपना प्रमाण देंगे। और गांव में जो समिति बनती है या जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रधान हैं या सदस्य हैं या और जिम्मेदार लोग हैं, एक समिति बनती है, तो उसके सहयोग से लेखपाल या राजस्व निरीक्षक या रजिस्ट्रार कानूनगो को अपना सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएंगे जिससे कि उनका अंश सही किए जा सकें। उसके बाद ये प्रक्रिया 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी, जिसमें संशोधन राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति से परामर्श, स्थानीय जांच एवं पक्षों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश पारित करना, ये आपका 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद यदि फिर भी यदि अंश का समझौता नहीं होता है सह खातेदारों के बीच, तब जो है खातेदार सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा 116 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी को निर्णय हेतु अग्रसारित कर दिया जाएगा। तो लेखपाल द्वारा या तहसील कार्यालय द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में बात दायर कर दिया जाएगा। इसके लिए समय 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक दिया गया। चूँकि ये सभी समय बाधित काम हैं, तो खातेदार से खातेदार कृषक भाई यदि इससे अवगत होंगे तो वो अपने लेखपाल से संपर्क करके अपने इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करा लेंगे। और नहीं तो जो सुदूर रह रहे हैं उनके सह खातेदारों ने भूलवश गलत अंकित करा दिया या कैसे भी गलत हो गया तो बाद में समस्याएं हो जाती हैं। और चूँकि फिर दोबारा खतौनी 6 साल बाद बनती है तो 6 साल तक परेशानी बनी रहती है। इसलिए मैं वीडियो बनाया कि सभी किसान थोड़ा जागरूक हों, थोड़ा किसान जागरूक होंगे, थोड़ा कर्मचारी सहयोग करेंगे तो ऐसे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान होता रहेगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे, जिससे भविष्य में मैं आपको और उपयोगी जानकारियाँ देता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद।